जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और टॉपिक 3 है आईयूपीएसी नेम एंड फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 है आईयूपीएसी नेम ऑफ K2MnO4। यह क्वेश्चन 2024 में आया था और इसके पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 वो मैं लिखना भूल गया था, वो क्वेश्चन भी 2024 में आया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप एक बार देखिए कि इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब जैसे ये जो MnO4 है, अब ये K का +1 होता है और ये 2 बार K है तो +2 चार्ज होगा, तो यहाँ 2 माइनस चार्ज होगा, तभी बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम आया, ठीक है। अब ये जो MnO4 2 माइनस होता है, ये MnO4 2 माइनस होता है मैंगनीट आयन, ठीक है, और MnO4 माइनस आपका होता है पर मैंगनीट आयन। अब ये हमें पढ़ना है D एंड F ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बातें आप अभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हर बात उसी चैप्टर में पढ़ें जिस चैप्टर से वो रिलेटेड है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ छोटी छोटी बात आप इस चैप्टर के नोट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और आपकी नींव जो है वो मजबूत होगी, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री, सब रिलेटेड हैं एक दूसरे। केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आप रिलेट करके पढ़िए। फिजिक्स के चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आप रिलेट करिए। मैथ्स के चैप्टर्स, उनको आप रिलेट करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करके अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेट आयन है MnO4 2 माइनस, इसमें Mn को X मान के निकालिएगा तो 6 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और पर मैग्नेट आयन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो उसमें जो MnO4 माइनस होता है वो पर मैग्नेट आयन होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट आयन में ये +7 है Mn का चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर K2MnO4 तो 2 माइनस है, तो ये मैग्नेट आयन है, ठीक है। तो मैग्नेट है तो मैंगनीज नहीं होगा, मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है 6, ठीक है। और यहाँ मैग्नेट 7 नहीं होता है, 6 होता है वो, ठीक है, 6 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। पर मैग्नेट तो है ही नहीं, तो आपको ऐसे ही पता चल गया इसका आंसर B है। बस आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है, ठीक है। पर फिर भी क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग एक बार सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेट्रा ऑक्सीडो, ठीक है, तो यहाँ पर O4 को ऑक्सीडो, टेट्रा ऑक्सीडो, और यहाँ पर मैग्नेट Mn, ठीक है। तो मैग्नेट लिखा है कि मैंगनीज नहीं होगा, अब ये मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। और डाई पोटेशियम नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ डाई लिखे कि नहीं, ये 2 आया है वैलेंसी पूरी, मतलब यहाँ पर इसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 माइनस होता और इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्रिस क्रॉस ये नीचे 2 जाएगा, तो ये सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए आया है पोटेशियम। तो हम लोग यहाँ पर कभी भी डाई नहीं लिखते हैं। उसी तरह जैसे Cl2 आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, सिर्फ डाई क्लोराइड नहीं लिखते, क्योंकि वो चार्ज बैलेंस करने के लिए आए, ठीक है, काउंटर आयन है, तो इसलिए डाई नहीं होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा। और अगर आपको मैग्नेट पता होता तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं चैप्टर्स को, अपने फॉर्मूला शीट में रिलेट कर सकते हैं, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप आगे भी धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। पर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 21 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे और टॉपिक 3 में आगे बढ़ेंगे।